आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है उद्धार क्या है। हम प्रियो उद्धार कैसे पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन प्रियो उद्धार की एक सच्ची समझ को हमें प्रदान करती है और हम उद्धार कैसे पा सकते हैं यह भी हमें बताती है। प्रियो यह जान लीजिए कि उद्धार मनुष्यों के कार्यों पर आधारित नहीं है। मनुष्य अपनी महानता के कार्यों पर उद्धार नहीं पा सकता। मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा अपनी आत्मा को नहीं बचा सकता। अगर मनुष्य यह सोचे कि वह अपने बल पर उद्धार पा लेगा तो यह कभी नहीं हो सकता। उद्धार परमेश्वर से आता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो वचन में लिखा है इफिसियों 2 के उसके 8 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार प्रियो मानव जाति को बचाने के लिए तैयार किया गया है। यह परमेश्वर के महान प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आपने अगर उद्धार पाया है तो यह परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार कभी नहीं पा सकते। उद्धार केवल हमने विश्वास करने के द्वारा पाया है। जब हमने विश्वास किया तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हमने उद्धार को पाया। और जिसने उद्धार पा लिया है वह बच गया और अब वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति की आत्मा बच चुकी है। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रियो उद्धार का मतलब है छुटकारा पाना। पाप की उपस्थिति से छुटकारा पाना और शैतानी हर एक बंधनों से आजाद हो जाना। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तब वह अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है और वह फिर शैतान के अधीनता में रहकर कार्य नहीं करता लेकिन परमेश्वर के अधीन रहता है। जो व्यक्ति उद्धार पा जाता है वह पाप का दास नहीं रहता है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति की यह निशानी होती है। वह उन कार्यों से दूर हो जाता है, उन बुरी बातों से अलग रहता है और एक सच्चा जीवन मसीही जीवन जीता है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने आप को हर एक बुरी आदतों से, हर एक शैतानी प्रलोभनों से बचाकर रखता है। जब हम प्रियो उद्धार पाते हैं तब हम परमेश्वर के न्याय और अनंत काल के मृत्यु दंड से बच जाते हैं। प्रियो हम इस जीवन में जरूर मरेंगे परंतु सर्वदा का जीवन पाने के लिए। वह सर्वदा का जीवन क्या है? अनंत जीवन। जिन्होंने उद्धार पा लिया वे अनंत जीवन जरूर पाएंगे। बस हमें हमारे उद्धार में बढ़ते जाना है। हमें अपने उद्धार को कायम रखना है और मसीह जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाना है। प्रियो इस संसार में उद्धार की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है,
छोटे से लेकर बड़े तक सबकी आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना उद्धार पाए अनंत जीवन हम नहीं पा सकते। बाइबल प्रियो यह बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और न्यायी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के साथ का एक जीवन जिए। लेकिन अदन की वाटिका में आदम हव्वा ने वह कार्य किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। आदम हव्वा ने उन कार्यों को किया जिसे परमेश्वर ने करने से सख्त मना किया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से यह कहा था कि तुम वाटिका के हर वृक्ष का फल खाना, लेकिन भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तुम कभी न खाना। लेकिन जिस कार्यों को परमेश्वर ने करने से मना किया था, शैतान ने आकर वही करने के लिए उन्हें उकसाया। शैतान प्रियो मनुष्य को हमेशा उन कार्यों को करने के लिए उकसाता है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है, जो वचन के विरोध में है। शैतान उन्हीं कार्यों को करने में जोर डालता है कि मनुष्य उन कार्यों को करे और वह परमेश्वर से दूर हो जाए, जैसा कि वह खुद है। शैतान ये चाहता है कि जैसे वह खुद परमेश्वर से दूर है, जैसे वह खुद एक पाप भरा जीवन जीता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन जीना सिखाए। प्रियो, जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, तभी से आत्मिक और शारीरिक मृत्यु इस संसार में प्रवेश किया। आदम हव्वा तो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। प्रियो, आदम के द्वारा जगत में मृत्यु ने प्रवेश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन ने प्रवेश किया। आदम के पाप करने की वजह से लोग परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और वे एक पवित्र जीवन जी के गए। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने और मैंने जीवन पाया। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया, अब वे पाप की अधीनता में नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जो पाप से आजाद हो गए, वे मृत्यु से भी आजाद हो गए। वचन में प्रियो लिखा है रोमियो 6 के उसके 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, पाप की वजह से मृत्यु आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारा उद्धार करने आए और हमें पापों से बचाने आए। जो प्रियो पाप करेगा वह मजदूरी पाएगा मृत्यु की, लेकिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा लिया है और अब अनंत जीवन हमारा है। हमने एक नया जीवन पा लिया है। उद्धार पाने का साधन केवल प्रियो प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारे उद्धार का मार्ग एकमात्र केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हमने केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बचाने के लिए आए।
जो हमारी दूरी परमेश्वर के साथ की थी, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह मिटाने आए और मनुष्य को और परमेश्वर को एक साथ फिर जोड़ दिया। प्रियो, पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर में दूरी थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। वह लहू पवित्र था और उस पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को और परमेश्वर को एक कर दिया। जो पाप की दीवार थी उसे ढा दिया और परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं उद्धार का मार्ग निकाला। वचन में लिखा है रोमियो 5 के उसके 6 वचन में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रियो, यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि हमने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया और न ही हम कुछ कर सकते थे। हम तो निर्बल थे, हम शक्तिहीन थे, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थी है, उन्होंने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और वो हम जैसे निर्बलों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे भक्तिहीनों के लिए मरे और हमें बचा लिया। प्रियो, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरे और अब आप बच चुके हैं? जो कीमत प्रियो आपको चुकानी थी, वह कीमत प्रभु ने चुका दी है। अब आप अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि यह सौभाग्य मौका आपको मिला है। आपने उद्धार को पा लिया है और अब आप प्रभु यीशु मसीह के हो चुके हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें शैतान के बंधनों से आजाद कर दिया। जो पाप का बोझ हमारे ऊपर लदा हुआ था, उसे आपने पूरी तरह से हम पर से हटा दिया। इसलिए प्रभु, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। जो बंधनों में हम बंधे हुए थे, उस बंधनों को प्रभु आपने हमारे ऊपर से तोड़ दिया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। आपके द्वारा ही हमें सच्चाई के मार्ग का पता चला है। प्रभु, आपने हमारे लिए एक खुशियों का द्वार खोला। शैतान की अधीनता से प्रभु आपने ही हमें बचाया है। आप हमारे ही उद्धार करता हो, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो। हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए और अब हम बच चुके हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। अब हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है। इसलिए प्रभु, हम एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं। हम में से हर एक जन आपके बेहद प्रेम को जान सके। हर मनुष्य यह जान सके कि उद्धार केवल आपसे होता है। हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी महानता के कार्यों के द्वारा उद्धार कभी नहीं पा सकते थे, लेकिन प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया और हमें बचा लिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।